आज मैं इस वीडियो में थोड़ा सा एनिमेटेड वीडियो इंट्रोड्यूस करने का कोशिश की हूँ, तो देखिए आगे है और थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए ताकि मेरा और दिमाग और आगे अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करे। ऐसे तो पूरा मैं एक्सप्लेन की हूँ बोर्ड पर ही चिल्ड्रन, लेकिन एक थोड़ा सा बीच में एनिमेटेड वीडियो भी डाली हूँ। देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, यही मेरा प्रयास है, मेरी कोशिश। वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। क्लास 9 के लिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का जो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है फ्लोटेशन वाला, वो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर आपका है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 ग्रेविटेशन, और उसी का पार्ट है ये फ्लोटेशन। ओके, अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ग्रेविटेशन वाला टॉपिक पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोटेशन जो लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए उसमें है क्या क्या चीज़। आज के वीडियो में क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है, थ्रस्ट क्या है, प्रेशर, फॉर्मूला फॉर प्रेशर और सम एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेशर, सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेशर। और दो क्लास 8 में हम लोगों ने ये सारा जो टॉपिक है इसमें से ऑलमोस्ट हम लोगों ने पढ़ चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चिल्ड्रन। तो ये देखिए चैप्टर है आपका फ्लोटेशन, यानी कि ये जो टॉपिक होगा किससे रिलेटेड, फ्लोट करने से रिलेटेड। कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के सरफेस पर फ्लोट करता है, और करता है तो क्यों करता है, उसका क्या प्रिंसिपल है, ये सारा चीज़ इसमें होगा। तो अब हम लोग जो देखते हैं ये फर्स्ट टर्म है हाइड्रोस्टैटिक्स। ये हाइड्रोस्टैटिक्स क्या, हाइड्रो मीन्स लिक्विड, स्टैटिक्स मतलब उससे जो रिलेटेड है लिक्विड का प्रॉपर्टी, और लिक्विड से रिलेटेड जो भी बातें हमें जानना चाहिए वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक्स क्या हो गया, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड and other things related to liquid pressure, that is known as hydrostatics. Hydrostatics हो गया study of properties of liquid called hydrostatics. ये हो गया आपका हाइड्रोस्टैटिक्स। अब चलिए अब देखिए हाइड्रोस्टैटिक्स जो है ये मेनली किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है और किस प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। वनली चलिए ये सब जो है ना बेसिक चीज है जो आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। अब हाइड्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड के प्रॉपर्टी और लिक्विड से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन होगा उसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। अब देखते हैं ये हाइड्रोस्टैटिक्स किस किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये मेनली 2 प्रिंसिपल को फॉलो करता है। एक है क्या कि लिक्विड किसी कंटेनर में है, ठीक है, लिक्विड किसी कंटेनर में है तो वो क्या करता है, और अगर उस पर प्रेशर किसी एक पॉइंट पर डाला जाए, किसी कंटेनर में लिक्विड है और अगर कंटेनर के किसी पॉइंट पर हम इस तरह से प्रेशर डालें कि वो लिक्विड में ट्रांसमिट हो, तो वो प्रेशर ऑल अराउंड इक्वली ट्रांसमिट होगा। लाइक मान लेते हैं कि ये हमारा एक ऐसे, इसको पता है आपको, पास्कल्स लॉ भी हम लोग कहते हैं, हायर क्लास में जाइएगा तो पढ़िएगा। एक इस तरह का कंटेनर ले लिए, ये इधर बहुत सारा होल कर देते हैं हम लोग, तो और यहाँ एक पिस्टन लगा होता है। तो जब आप यहाँ से प्रेशर डालोगे पिस्टन के थ्रू, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जितना भी होल हमने इस कंटेनर में किया है सबसे लिक्विड इक्वल डिस्टेंस पर जाके गिरता है। तो ये एक प्रिंसिपल है जो कि हाइड्रोस्टैटिक्स में हमें फॉलो करना पड़ता है इस प्रिंसिपल को। ओके, दूसरा क्या है कि लिक्विड जहाँ भी प्रेशर फोर्स लगाएगा वो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर हम कंटेनर के बॉटम पर कंसीडर करें तो कंटेनर के बॉटम पर भी ये फोर्स परपेंडिकुलर होगा, इसके वॉल पर करें तो वो वॉल पर भी परपेंडिकुलर होगा। यानी कि लिक्विड हमेशा किसी कंटेनर में जिसमें वो कन्फाइंड है, जिसमें वो रखा हुआ है,
उसके वॉल पर या बॉटम पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। इन दो प्रिंसिपल का यूज करके हाइड्रोस्टैटिक्स में हम लोग लिक्विड्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं चिल्ड्रन, ये प्रिंसिपल क्या क्या हमने आपको बताया। एक कि किसी कंटेनर में जिसमें कि लिक्विड है, अगर एक पॉइंट पर प्रेशर एग्जर्ट किया जाए तो ये प्रेशर ऑल अराउंड इक्वली ट्रांसमिट होगा। और दूसरा हमने क्या आपको बताया कि लिक्विड जिस कंटेनर में है वो उसके वॉल पर अगर हम कंसीडर करें या बॉटम पर कंसीडर करें, लिक्विड प्रेशर फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड हमेशा परपेंडिकुलर होगा एंड दैट फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। आई बात समझ में? इस दो प्रिंसिपल को यूज करते हैं। ऐसे आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक में ये सारी बातें अलग से नहीं दी हुई हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि इसी सब पर बेस्ड है ये टॉपिक, तो हमें जानना चाहिए। तो दो प्रिंसिपल हो गया जिस पर कि हाइड्रोस्टैटिक्स हमें पढ़ना है, ठीक है चिल्ड्रन। अब जो मेन टर्म है आपका दूसरा, ये है थ्रस्ट। थ्रस्ट इसी को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर फोर्स। थ्रस्ट क्या हो गया? परपेंडिकुलर फोर्स हो गया एक्टिंग ऑन अ सरफेस। तो परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। परपेंडिकुलर force acting on a surface is called thrust. thrust तो ये जो है, तो thrust किसके बराबर होगा? thrust, अब हम खड़े हैं फ्लोर पर, तो मेरा वेट फ्लोर पर एक्ट कर रहा है। वेट मीन्स क्या? फोर्स एक्सर्टेड बाय मी ऑन द फ्लोर, या जिस फोर्स से अर्थ हमको अपनी ओर खींचती है वो फोर्स, या जिस फोर्स से हम फ्लोर को दबा रहे हैं वो फोर्स क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि अर्थ जिस फोर्स से हमें अपनी ओर खींचती है, अपने सेंटर की ओर खींचती है, उस फोर्स को हम लोग क्या, वो फोर्स हमारा क्या हो गया? वेट। तो ये थ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन लिक्विड के केस में अगर लिक्विड के कारण एक्सर्टेड थ्रस्ट को अगर हम वॉल पर कंसीडर करें तो वो वहाँ हम लोग वेट को नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, हम खड़े हैं अर्थ के सरफेस पर, तो मेरे कारण एक्सर्टेड फोर्स जो है वो थ्रस्ट कहलाएगा और वही मेरा वेट भी है। लेकिन लिक्विड के केस में हर जगह वेट को हम नहीं कंसीडर करेंगे। कहाँ करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो वेट हो गया, थ्रस्ट इज इक्वल टू हो गया वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और यही हो गया परपेंडिकुलर फोर्स भी हो गया। और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इंटू जी, वेयर m क्या हो जाएगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड g का तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। तो वेट थ्रस्ट के लिए हमें पता हो गया। मान लेते हैं कि 2 kg liquid is contained in a container. How much is the thrust acting on the bottom of the container? अगर आपसे हम पूछे तो 2 kg लिक्विड का मास है, तो वो कितना थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा? m इंटू जी। ये इसके बॉटम के बारे में हम पूछ रहे हैं आपसे, तो m इंटू जी थ्रस्ट एक्ट करेगा कंटेनर के बॉटम पर। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं चिल्ड्रन इसी तरह का, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन।
ओके चिल्ड्रन, यस एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं 5 kg water, 5 kg water is contained in a container. 5 kg water is contained in a container. What is the thrust acting at the bottom of container? ठीक है, तो बस क्वेश्चन इतना लंबा है बट हमारा आंसर हो जाएगा बहुत छोटा। थ्रस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ लिक्विड, जो कि कितना है 5 kg, 5 इंटू 10 कर दीजिए 9.8 की जगह 10 न्यूटन, यानी कि हो गया 50 न्यूटन। इस तरह से थ्रस्ट के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब हम लोग थोड़ा सा प्रेशर को रिकॉल कर लेते हैं। एक्चुअली आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, लेकिन रिकॉल करना भी तो ज़रूरी है, याद भी तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है, तो रिकॉल करना भी ज़रूरी पड़ जाता है, इसलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। प्रेशर कि हम आयरन नेल को हैमर कर रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ जो है हैमर से हम क्या कर रहे हैं, नेल पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। इसी परपेंडिकुलर फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। अब इसका ऐसा यूनिट थ्रस्ट का क्या होना चाहिए, तो वो तो हमने पढ़ ही लिया, और मैं इस एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाना चाह रही हूँ, इसलिए फिर से उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रही हूँ। थ्रस्ट का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन ही, क्योंकि थ्रस्ट भी क्या है, न्यूटन फोर्स ही है, और ये परपेंडिकुलर फोर्स है, इसीलिए इसका यूनिट भी न्यूटन ही होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रेशर। अब चलें, ध्यान से अगर सुनोगे तो ज़रूर समझ में आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, और मेरे अपने एक्सप्लेनेशन पर भी विश्वास है, और आप पर भी विश्वास है। आपको भी मैं जानती हूँ कि जरूर ध्यान से सुनिएगा तो ज़रूर बात समझ में आएगी। और ऐसी बात नहीं है कि मेरा ही पढ़ाया हुआ, मेरा ही वीडियो देख के आपको समझ में आएगा। आप लोग क्लास में भी पढ़ते हो, खुद से पढ़ते हो, ये सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन मैं भी आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, तो इसे भी थोड़ा सा समय निकाल के देख लीजिए। मिस के लिए ही सही, फॉर्मेलिटी ही सही, लेकिन थोड़ा देख लिया कीजिए तो मुझे अच्छा कम से कम फील होगा। लगता है जैसे कि मैं जिसके लिए मेहनत करती हूँ शायद वो मेरा केयर करता है, इसलिए मुझे बनाने में थोड़ा सा वो क्या कहा जाए, इनकरेजमेंट मिलता है। इसलिए देखा कीजिए थोड़ा सा वीडियो, तो मुझे अच्छा लगेगा, शायद यही आपका मेरे लिए रेस्पेक्ट होगा, मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर चिल्ड्रन, प्रेशर को तो इसे हम लोग ने पढ़ा था, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो अब हम लोग यहाँ लिक्विड के केस में हम लोग पढ़ेंगे इसको, थ्रस्ट एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया of a surface is called pressure. Thrust acting on unit area of a surface is called pressure. तो pressure is equal to क्या हो जाएगा, thrust by area। thrust को अगर आप F से रिप्रेजेंट कीजिए, T से रिप्रेजेंट कीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। कहीं कहीं देखिएगा T से लिखा हुआ रहता है,
तो हम लोग लिखते हैं F अपॉन A। तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला हो गया थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। अब ये हो गया इसका SI यूनिट ऑफ प्रेशर हो गया न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसे भी, इसी को हम लोग लिखते हैं पास्कल भी, क्योंकि पास्कल, ब्लेज पास्कल नामक साइंटिस्ट ने लिक्विड प्रेशर के बारे में अपना लॉ दिया था और बहुत सारा एक्टिविटीज, बहुत सारा उसके प्रॉपर्टी को प्रूव किया था। तो इसलिए उनके ही नाम पर प्रेशर का यूनिट हो गया पास्कल, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो चलिए न्यूमेरिकल्स से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका, ये हो गया आपका, थोड़ा सा हम लोग इसका सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेशर हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा था, इसलिए आपको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं। चिल्ड्रन, ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक पेन लिया है। इस पेन को हम इस तरह से पकड़ते हैं और दोनों तरफ इसके हम इक्वल फोर्स लगाते हैं, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब ये हम क्या देखते हैं, जब हम पेन को हटाएं तो हम क्या देख रहे हैं, इधर हमें थोड़ा सा ज़्यादा वो डिप्रेशन दिख रहा है, इसका मतलब, और यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इधर का एरिया कम है, इसलिए यहाँ कम ज़्यादा प्रेशर है। इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हो कि जब आदमी लेटा हुआ है या खड़ा है तो दोनों ही स्थिति में उसका वेट तो सेम है, थ्रस्ट सेम है दोनों ही केस में, लेकिन जब आदमी खड़ा है तो उस समय ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा क्योंकि पैर का एरिया कम है, और जब आदमी लेटा है तो उस समय एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, एक्सर्टेड प्रेशर कम होगा। और यही आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। बच्चों, हमने कोशिश की कि थोड़ा सा मैं एनिमेटेड वीडियो भी आपको दिखाऊं, और ये मेरा कोशिश है, और इस कोशिश से आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ हम पास्कल किसने यूनिट दिया, ब्लेज पास्कल ने दिया। इनका फ़ोटो यहाँ है इस एनिमेशन में। तो ब्लेज पास्कल साहब के नाम पर प्रेशर का यूनिट पास्कल पड़ा है, ठीक है। तो अब इस तरह से मैं कोशिश करूँगी थोड़ा और इम्प्रूव करने का वीडियो के क्वालिटी को। तो देखते रहिए, समझते रहिए। थोड़ा सा बच्चों एफ़र्ट तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहे और तो मैं इनकरेज होके और भी अच्छा वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से देखिए और समझते रहिए, पढ़ते रहिए, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स, किन किन बातों पर लिक्विड, ये प्रेशर अभी कही, लिक्विड प्रेशर अभी हम लोग पर्टिकुलरली नहीं कह रहे हैं। तो ये हो गया फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स। तो फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं, फॉर्मूला क्या था आपका, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रेशर इन्हीं दो चीज पर डिपेंड करेगा, फोर्स पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा। और इस फॉर्मूला से आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा तो समझने की कोशिश कीजिएगा तो कि ये प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया है। तो अगर हम फोर्स को बढ़ाएं तो प्रेशर बढ़ेगा, न्यूमरेटर ये वाला चीज बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन एरिया को सेम रहने देना है तब, ठीक है। अब जैसे एक हमारे पास नेल है, हम उस नेल को दीवार में हमें गाड़ना है, इंसर्ट करना है, तो थोड़ा सा हैमर से थोड़ा फोर्स लगा के स्ट्रक कीजिएगा, हो सकता है वो नहीं जाए, लेकिन ज़्यादा फोर्स ज़्यादा लगाएंगे हैमर से उस पर फोर्स, यानी कि कांटी सेम है, पहले हम लोगों ने उस पर कम फोर्स लगाया, थोड़ा हल्का सा हैमर किया तो कांटी अंदर नहीं गया दीवार में। अब हम उस पर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो
हो सकता है वो दीवार के अंदर चला जाए, उससे भी हो सकता है ज्यादा फोर्स लगाना पड़े, लेकिन कांटी सेम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ाया हमने, प्रेशर बढ़ा और तब वॉल के अंदर नेल इंसर्ट हो गया। और दूसरा, अगर हम एक्सर्टेड फोर्स को सेम रहने दें और एरिया को चेंज करें, बढ़ाएं घटाएं, तो फिर प्रेशर का वैल्यू चेंज होगा। अब देखिए, तो फर्स्ट वन में हम लोग क्या लिखते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स व्हेन ए इज कांस्टेंट। क्या कहिएगा इसको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू thrust और फोर्स। कब? जब एरिया कांस्टेंट है, सेम ऑब्जेक्ट पर हम धीरे धीरे फोर्स बढ़ाएं तो एक्सर्टेड प्रेशर भी बढ़ेगा। दूसरा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यहां देख रहे हैं 1/a है, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेज, मैथ में पढ़े थे आप, याद है? वर्क और टाइम चैप्टर में। तो नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ता है तो क्या होगा? नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क विल रिड्यूस, है ना? तो अब यहाँ इनवर्सली वो प्रोपोर्शनल हुआ, नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज करेगा। काम सेम है तो यहाँ फोर्स सेम है, तो क्या होगा? प्रेशर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। व्हेन F इज कांस्टेंट, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे? प्रेशर इज इनवर्सली proportional to area of contact। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर, लेकिन रहना क्या चीज है? F को कांस्टेंट रखना है। तो अब देखिए, हमारे पास एक ब्लंट नाइफ है। ब्लंट नाइफ कहने का मतलब उसका एरिया, एज जो है वो थिकर होगा, ब्रॉडर होगा। तो उसका एक हम ब्लंट नाइफ ले लिए, एक शार्प एज नाइफ ले लिए। शार्प एज का क्या होगा? एरिया मतलब एज जो होगा पतला होगा, और ब्लंट का एज जो होगा मोटा होगा, ब्रॉडर एरिया होगा। अब दोनों पर हम इक्वली प्रेशर, इक्वली फोर्स लगाते हैं और हमें कुछ काटना है, लाइक एप्पल ही काटना है, तो हम शार्प एज नाइफ को भी और ब्लंट नाइफ को भी इक्वली फोर्स लगाते हैं। उस पर रख के, एप्पल पर रख के इक्वली फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि जब हमने शार्प एज नाइफ को रखा तो वो आराम से कट गया, अब ब्लंट वन से देर से कटा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब एरिया ज्यादा था, दोनों पर हमने इक्वली फोर्स लगाया, यानी कि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है। अब जब शार्प एज नाइफ है, एरिया कम है, उस पर प्रेशर ज्यादा हो गया। अब ब्लंट नाइफ है, एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम हो गया। इस तरह से हम लोगों ने चिल्ड्रन, ये क्लास 8 में भी आपने पढ़ा और अभी भी आप पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा जरूर बात समझ में आएगी और थोड़ा सा कंसंट्रेशन का तो जरूरत है ही। तो अच्छे से सुन के इसको समझ लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, फिर क्लास में पढ़िएगा, फिर सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो बस इसी की ज़रूरत है आपको समझने की। तो इस पर बेस्ड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, उसे हम लोगों को जानना चाहिए। वो है क्या आप जानते हो, जस्ट हम लोग रिकॉल कर लेते हैं उसको। First one,
foundation of buildings are made broader। इसका हमको एक्सप्लेनेशन देना है। तो फाउंडेशन, क्योंकि ये फाउंडेशन पर ही, बेस पर ही पूरे वॉल का थ्रस्ट एक्ट करेगा, पूरे वॉल का वेट बेस पर ही एक्ट करेगा, तो उसको ब्रॉड बना दे, चौड़ा बना दिया जाता है ताकि एरिया बढ़ जाए और उस पर एक्सर्टेड प्रेशर का वैल्यू कम हो जाए, स्प्रेड कर जाए, जैसे हम लोग कहते हैं इक्वली डिवाइड हो जाए। ये लिखना नहीं है, जस्ट हमें क्या करना है कि बेस इज मेड ब्रॉडर सो दैट एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द बेस में डिक्रीज और वो आसानी से उसको विथस्टैंड कर सके, बर्दाश्त कर सके। ठीक है, उसी तरह से ये दूसरा 1 इंच ऑफ थंब पिन जिसका एक एंड बहुत ब्रॉड होता है, गोल जैसा, इस तरह से बड़ा सा होगा और यहाँ इस तरह से पॉइंटेड होगा। थंब पिन इज पॉइंटेड while other end is broader। तीसरा और भी एग्जाम्पल ये हो गया, it is easier to cut things by sharp edge knife than blunt one। ठीक है, और भी एग्जाम्पल बुक में होगा, उसको देख के आप एक्सप्लेन कीजिएगा और अच्छे से इस टॉपिक से हमें बिल्कुल अच्छे से ग्रिप हो जाना चाहिए। सो थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह से वीडियो देखिए और वीडियो आप समझ सकते हो मैं बनाती हूँ किसके लिए, जो बच्चे मुझे जानते हैं। ऐसा तो मैं रिनाउंड हूँ नहीं जिससे कि दुनिया का दूसरे जगह का भी आदमी मेरे वीडियो को देखे। तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाती हूँ क्योंकि आप लोग ही मुझे जानते हैं। तो देखिए और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए चिल्ड्रन, क्योंकि अच्छा लगता है कि बच्चे मुझे अप्रिसिएट कर रहे हैं, बच्चे मेरे हार्ड वर्क को अप्रिसिएट कर रहे हैं, इससे उन्हें फ़ायदा भी हो रहा है। तो देखिए और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, कुछ कमेंट भी लिखिए, वो भी मुझे इनकरेज करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर अभी हम शुरू किए हैं, पहले 7, 8, 9, 10, फिर 11th का बनाएंगे, फिर 7 से शुरू करेंगे, फिर 8, फिर 9। तो इस तरह से साइकिल से बनाएंगे एक एक दिन करके चिल्ड्रन। तो आप देखते रहिए, मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और देखते रहिए, यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। फॉर मी ऑल्सो आप समझिएगा कि मिस अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए बोल रही हैं, ये बात भी हो सकती है। और मैं भी सोचती हूँ कि चैनल चले तो चले, बच्चा भी मेरा बेनिफिटेड हो, इसलिए मैं बनाती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक पेन लिया है, इस पेन को हम इस तरह से पकड़ते हैं और दोनों तरफ इसके हम इक्वल फोर्स लगाते हैं, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब ये हम क्या देखते हैं, जब हम पेन को हटाएं तो हम क्या देख रहे हैं, इधर हमें थोड़ा सा ज़्यादा वो डिप्रेशन दिख रहा है, इसका मतलब, और यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इधर का एरिया कम है, इसलिए यहाँ कम ज़्यादा प्रेशर है। इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हो कि जब आदमी लेटा हुआ है या खड़ा है तो दोनों ही स्थिति में उसका वेट तो सेम है, थ्रस्ट सेम है दोनों ही केस में, लेकिन जब आदमी खड़ा है तो उस समय ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा क्योंकि पैर का एरिया कम है, और जब आदमी लेटा है तो उस समय एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, एक्सर्टेड प्रेशर कम होगा। और यही आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। बच्चों, हमने कोशिश की कि थोड़ा सा मैं एनिमेटेड वीडियो भी आपको दिखाऊं
और ये मेरा कोशिश है, और इस कोशिश से आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ हम पास्कल किसने यूनिट दिया, ब्लेज पास्कल ने दिया। इनका फ़ोटो यहाँ है इस एनिमेशन में। तो ब्लेज पास्कल साहब के नाम पर प्रेशर का यूनिट पास्कल पड़ा है, ठीक है। तो अब इस तरह से मैं कोशिश करूँगी थोड़ा और इम्प्रूव करने का वीडियो के क्वालिटी को। तो देखते रहिए, समझते रहिए। थोड़ा सा बच्चों एफ़र्ट तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहे और तो मैं इनकरेज होके और भी अच्छा वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से देखिए और समझते रहिए, पढ़ते रहिए, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।